नमस्कार दोस्तों, मैं आपके बीच में ललित सैनी अभिनव क्लासेस सवाई माधोपुर हाइब्रिड मैथ एकेडमी चैनल पर आप सभी का ढेर सारा स्वागत है, अभिनंदन है। और आज हम आपके बीच में एक टॉपिक लेके आ रहे हैं जिसका नाम है चक्रवृद्धि ब्याज। क्या नाम है? चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज की आज हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, केवल बेसिक कैलकुलेशन बताएंगे और उसके बारे में सवालों को कैसे निकालते हैं। तो चलिएगा, एक चीज आपको दिल खुश कर देता हूं। पहले सबसे पहले एक जो शायर ने कुछ कहा था, जियो इतना कि जिंदगी कम पड़ जाए, जियो इतना कि जिंदगी कम पड़ जाए, हंसो इतना कि रोना मुश्किल हो जाए। किसी चीज को पाना तो किस्मत की बात है दोस्तों, किसी चीज को पाना तो किस्मत की बात है दोस्तों, लेकिन मेहनत इतनी करे कि खुदा भी देने को मजबूर हो जाए। तो दीजिएगा आपका एक तंदुरुस्त ताजा खबर के साथ में आपके बीच में आज हम लेके आए हैं चक्रवृद्धि ब्याज। ये चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है? ब्याज का भी ब्याज लगता है। क्या लगता है भाई? ब्याज का भी ब्याज। तो सबसे पहले हम आज बिना समय गवाए सबसे पहले तो ये दर देखेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है? ब्याज का भी ब्याज लगता है, लेकिन साधारण ब्याज में ब्याज का ब्याज नहीं लगता है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। जैसे मान लीजिएगा आपके सामने मैंने एक दर लिखी है, जैसे मान लो 20% लिखी है यहाँ, जैसे मान लीजिएगा 25% लिखी है यहाँ, मैंने लिखी 16/2/3% लिखी है। सबसे पहले तो ये जो साधारण भिन्न है उनको आपको चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे? देखिए इधर ये 20% है, प्रतिशत हटाएंगे, नीचे कितना लिखेंगे? 100। बोलो 20 से कम 20 और 20 पंजे कितना होता है? 100। ये नीचे वाला आपका होता है मूलधन। क्या होता है? मूलधन होता है। और ये वाला आपका क्या होता है? ब्याज होता है। ये वाला आपका क्या होगा? मूलधन। और ये वाला क्या होगा? आपका ब्याज होगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब देख लीजिएगा, तो ये मूलधन है, ये क्या होगा? ब्याज होगा। तो आप कैसे करेंगे? इस चीज को समझने की कोशिश करना और आराम से समझने की कोशिश करना। ये मूलधन होता तो ये ब्याज होता है। अब जैसे मान लीजिएगा 25% है, ये 25% को हटाएंगे, नीचे कितना लिखेंगे? 100। बोलो 20 से कम 20 नहीं, 25 से कम 25 और 25 चौको 100। ये नीचे वाला आपका क्या होता है? मूलधन होता है। और ये वाला आपका क्या होता है? ब्याज। क्लियर है बात? अब देखिए, जैसे मान लो 16/2/3 है, 16×3 = 2 कितना होगा? 50। ये 50 बटा कितना लिखेंगे? 300। कितना लिखेंगे भाई? 50/300। बताओ, इसको काट दीजिएगा तो बोलो 50 से कम 50 और 50 से की 300। ये वाला आपका मूलधन है और ये वाला आपका क्या होगा? ब्याज। क्या इतना बात समझ गए? सबसे पहले हमने क्या बताया है, जो परसेंटेज दे रखी होती है उसे फ्रैक्शन में तोड़ना है। जो परसेंटेज दे रखी है उसे किस में तोड़ना है? फ्रैक्शन में तोड़ना है। तो देखो मैंने 20% है, 20% है, प्रतिशत हटाया, नीचे 100, 20 से कम 20, 20 पंजे 100, 25 है, 25 से कम 25, 25 चौको 100। ये 100 कहाँ से आया? प्रतिशत हटाया वो। बोलो 16/2/3 तो 16×3 = 48, 2 50, 50/300। तो इस चीज को आपको ऐसे कर देंगे। अब आपका समय बिना समय गवाए हुए आपका पहला जो सवाल है वो स्टार्ट करते हैं। पूरा 0 लेवल से चल रहे हैं और उस सवाल को आपको समझने की कोशिश करना। आराम से कोई चीज समझ में नहीं आए तो मेरे को बताना। जैसे क्वेश्चन है आपके सामने, मूलधन मैंने लिखा 2000। मूलधन कितना लिखा है? 2000 लिखा है। और जो दर है क्या है? दर। जो दर है वो आपके सामने मैंने लिख दी 20% दी। कितनी परसेंट? 20%। और टाइमिंग आपके सामने 2 वर्ष लिखा और आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। बोलो क्या निकालना है? चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो देखिएगा, सवाल आपने पढ़ लिया होगा। सवाल क्या है? 2000 रुपए है, दर 20% है, टाइमिंग 2 वर्ष है, तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो सबसे पहले एक बात सोचिएगा और समझिएगा। मैंने अभी अभी आपको बताया था कि सबसे पहले आप क्या निकालेंगे? फ्रैक्शन में तोड़ना है, प्रतिशत को तोड़ना है। प्रतिशत को तोड़ना आप जानते होंगे, कैसे तोड़ेंगे? बताओ, 20 तो ऊपर लिखेंगे, प्रतिशत हटाएंगे, यहाँ से कितना लिखेंगे? 100 लिखेंगे। बोलो 20 से कम 20 और 20 पंजे 100। क्या 1 बटा कितना आ गया? बताओ 5। अरे बोलो 1 बटा कितना आ गया? 5। ये वाला आपका मूलधन होता है। क्या होता है? मूलधन। और ये वाला क्या होता है? आपका ब्याज। क्या इतना बात समझ गए? अरे बोलो ये समझ गए क्या? ये मूलधन है तो ये क्या है? ब्याज है। इस बात को समझने की कोशिश करना है। क्या क्लियर समझ में आ गया भाई बात?
बात क्लियर समझ में आ गई हो तो एक बार जोरदार ताली बजा दीजिएगा, मजा आ जाएगा। तरीका देखिएगा हल करने का। आप बताओ भाई साल कितनी है 2, तो आपको 2 साल है तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो 2 लाइन खींचनी है। अगर 3 साल है तो 3 लाइन और 4 साल है तो 4 लाइन। तो देख लीजिएगा आपके सामने लिख रहा हूं मैं 2000 है और 2000 का आपको पहले 20% निकाल लिया था तो इसका देखो ये ऐसे 2 लाइन खींच लीजिएगा। इसका सबसे पहले आप निकालेंगे 1 बटा कितना निकालेंगे 5 और यहाँ भी 1 बटा कितना निकालेंगे 5। देखो रफ्तारी यहाँ लिख लीजिएगा। ये 2000 का 1 बटा 5 आपको निकालना है। ऐसे पूरी चीज देखो 5 चौको 20 कितना निकल के आ गया 400, तो यहाँ 400 निकालेंगे। क्लियर। अब इस 400 का आपको 1 बटा 5 निकालना है। 400 का क्या निकालेंगे 1 बटा 5। इस 400 का 1 बटा 5 निकाल दीजिएगा। इस 400 का 1 बटा 5 निकाल दो। 400 का 1 बटा 5, 5 अंटे 40 कितना हो गया 80। तो बताओ आपका ये 400 का यहाँ भी आएगा भाई, ये वाला 1 बटा 5 ये वाला 1 बटा 5 ये वाला। इस 400 का 1 बटा 5 निकाला तो ये 80 आ गया। क्या बात समझ में आ गया। तो देखो अब आपको इन सबको जोड़ दीजिएगा, आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। बोलो भाई इसको बोलो 400 और 400 कितना हो गया 800। 400 और 400 कितना हो गया 800। जी 800 निकल के आया है, वो आपका पहला क्या निकल के आ गया है साधन ब्याज निकल के आ गया। क्या बताइएगा ये बात समझ में आ गई। अब बताओ ये 80 और जोड़ दूंगा तो बताओ ये 800 कितना हो गया 80 और 880 आपका क्या निकल के आ गया चक्रवृद्धि ब्याज। क्या आ गया चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये पहला वाला साधन ब्याज और ये क्या हो गया अंतर। आपसे पूछ लेता सवाल कि 2 साल का 2000 रुपए की 2000 रुपए 20% की दर से 2 साल का साधारण ब्याज कितना होगा, तो कितना होगा 800 हो गया। अरे बोलो कितना हो गया 800 हो गया। अगर चक्रवृद्धि ब्याज पूछे तो 880 हो गया भाई। कितना हो गया 880। अगर आपसे पूछ लेता अंतर क्या होगा तो अंतर कितना है 80 है। मेरे हिसाब से तो पूरा 0 लेवल से बताया है, आप सभी को समझ में आ गया होगा, मजा आ गया होगा। अब इसका देखो दूसरा तरीका, एक बार दोबारा इसको जल्दी जल्दी बता देता हूँ, आप सभी के समझ में आ जाना चाहिए। इतना जल्दी आपको बताया है, वैसे वीडियो रोक के बताना है लेकिन आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ। लेकिन आपने देखा होगा इतना धीरे आपका कोई नहीं पढ़ाता यूट्यूब के इतिहास में, क्योंकि पब्लिक देखती नहीं है। लेकिन मुझे उस बात का कोई दुख नहीं है, क्योंकि मैं सिखाना चाहता हूँ। छोटा सा बच्चा दूध पीता भी, इससे आपको इस चैनल से पूरी मैथ रीजनिंग सिखा दी जाएगी। देख लीजिएगा कैसे करते हैं। बताओ सबसे पहले आपने भाई एक बात बताओ, ये 20% को 20 का प्रतिशत हटाए नीचे 100 1 बटा 5, तो यहाँ भी 1 बटा 5 लिखेंगे। तो बताओ 5 चौको 20, बताओ 4 आया और 2 जीरो की 2 जीरो। तो बताओ 5 चौको 20, इधर भी आपका 1 बटा 5 निकालेंगे भाई एक साल 1 साल। तो बताओ ये भी 400 होगा ना। क्या समझ में आ गया। फिर क्या निकालना है इस 400 का 1 बटा 5। देखो इधर पहले तो अपन ने इस 2000 का 1 बटा 5 निकाला, 2000 का 1 बटा 5 निकाला, 5 चौको 20 कितना है 400। अब 400 का करना भाई, 400 का 1 बटा कितना निकालेंगे 5 और 5 अंटे 40 कितना हो गया 80। तो बताओ 80 यहाँ लिखेंगे। क्या मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। बोलो ये वाला आपको सबको जोड़ दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ये पहला जो आता है 400 400 800, एक साल का 400 अगले साल का 400, तो साधारण ब्याज हुआ ना ये। अरे साधारण ब्याज हुआ ना। तो बताओ 400 400 कितना हो गया 800 800 क्या निकल के आ गया साधारण ब्याज निकल के आ गया। अगर भाई देखो 400 का फिर आपने 1 बटा 5 निकाला, 400 का 1 बटा 5 निकाला 80 आया, 80 इसमें जोड़ दीजिएगा तो 800 कितना हो गया 80। और ये 880 जो निकल के आ गया वो क्या निकल के आ गया भाई चक्रवृद्धि ब्याज। 800 साधारण ब्याज 880 चक्रवृद्धि ब्याज। इन दोनों का जो अंतर होता है, दोनों का जो अंतर होता है, दोनों का जो अंतर होता है वो कितना होता है 80 होता है। क्या बात समझ में आ गया। क्या बोलो बात समझ में आ गई। क्या आप सभी को समझ में आ गई हो तो जोरदार ताली बजा दीजिएगा और 3 या 4 या 5 लोगों को इसको शेयर करिएगा। और आप लोगों के भरोसे ही है, चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे हम रोज आए और हमको उत्साह मिले कि हमारी वीडियो सब लोग देख रहे हैं। और हमको मोटिवेट करिएगा जिससे हम रोज नई नई वीडियो लेके आए और फ्री पढ़ाने का हमारा एक उत्साह और बढ़े। हम पूरी मैथ इस चैनल पे फ्री पढ़ाना चाहते हैं, मैथ रीजनिंग और जीके और साइंस आपके बीच में। थोड़े दिन बाद में ये मैथ रीजनिंग जीके साइंस पूरी सब्जेक्ट की क्लास लगनी है। क्या बात क्लियर हो गई। अब दूसरा जो तरीका मैं बताना चाह रहा हूँ
वो क्या है जो देख लीजिएगा। दूसरा तरीका तो यह है, अगर 2 ही साल हो, कितनी साल हो, 2 साल के लिए डायरेक्ट आप कैसे निकालेंगे, 2 साल के लिए देखो, 2 साल के लिए कैसे निकालेंगे, इस चीज को समझिएगा, कैसे निकालना है वो चीज समझे। देखो 2 साल के लिए निकालना है आपको, भाई क्या क्या करना है, एक बार करना है गुणा और एक बार करना है जोड़। एक बार तो करना है गुणा और एक बार करना है जोड़, और इसमें क्या लगा दीजिएगा, दशमलव लगा दीजिएगा, आपको मजा आ जाएगा। देखो कैसे, बताओ 20% है और ये 20%, बताओ 20 को 20 से गुणा करेंगे कितना होगा, 400 होगा। 400 में दशमलव लगा दीजिएगा क्योंकि पॉइंट लगती है, आपको ध्यान रखना। फिर जोड़ करना, 20 में 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 40, लेकिन ये 4 और है ना तो कितना हो जाएगा 44। क्लियर। रुपए कितने हैं 2000, अरे कितने हैं 2000, ये 2000 लिख दिया, नीचे कितना लिखेंगे 100, 2 0 से 2 0। 20 को किससे गुणा करना है 44 से, बताओ 0 पहले लगा दो इसकी, बोलो 44 2 कितना हो गया 88। क्या बताओ, बहुत ही जल्दी आपका आंसर आ गया क्या नहीं आ गया, क्या मजा आया कि नहीं आया, बोलो, अरे बोलो भाई, क्या बात क्लियर है, तो मजा आ गया होगा। अगला सवाल आप देख लीजिएगा। अगला सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूं। मूलधन आपका 5000 है, कितना हजार है 5000 है मूलधन, इस बात को ध्यान से समझ लीजिएगा। और दर आपके सामने 5% दे रखी है, टाइमिंग 2 वर्ष दे रखा है, और आपको एसआई और सीआई का अंतर दिखाना है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिखाना है। बोलो क्या बता रहा हूं मैं, रुपए 5000 दे रखा, दर 5% दे रखी और टाइमिंग 2 वर्ष दे रखा। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का क्या निकालना है, अंतर निकालना है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का क्या निकालेंगे, अंतर निकालेंगे। वो कैसे निकालते हैं इस चीज को समझ लीजिएगा। तो बताइएगा, सबसे पहले इस 5% को हटा दीजिएगा, नीचे कितना लिखेंगे 100% हटाएं। बोलो 5 एकम 5, 5 2 10, कितना होगा 1/20। क्या इतनी बात समझ में आ गई। अब आपको मैंने बताया था वर्ष 2 है तो लाइन कितनी खींच दीजिएगा 2। अरे वर्ष कितनी है 2, तो लाइन कितनी खींच देंगी 2 लाइन खींच देंगे, इस बात को ध्यान रखना। जब वर्ष 2 है तो लाइन 2 खींच दीजिएगा, आपको मजा आ जाएगा। और कुछ नहीं, तो देखो 5000 है, ये 5000 है तो आपका 5000 कर दीजिएगा ऐसे, और लाइन 2 है तो 2 लाइन खींचेंगे क्योंकि वर्ष 2 दे रखी है। तो बताओ इसका 1 कितना निकालेंगे 20, 1/20 लिख देता हूँ, यहाँ भी 1/20 लिख देंगे। क्या मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। अब क्या करना, आबकारी यहाँ लिख लो, जिसको कोई चीज समझ में आती पूरा 0 लेवल से बता रहा हूं मैं। दूध पीता बच्चा भी सीख जाएगा और मजा आ जाएगा भैया। देखो 1 0 से 1 0, बताओ 2 से काटो इसको कितना आ जाएगा 250। अब बताओ तो 250 यहाँ आ गया, ये 1 साल का 250, तो अगले 1/20 भी तो 250 ही होगा। क्या ये बात क्लियर समझ में आई कि नहीं आई, अरे बोलो आई है कि। अब क्या करना है 250 का 1 कितना निकालना 20, तो बताओ मुझे ई 250 का आपको 1/20 निकालना है। 250 का 1/20 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 12.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 12.5, और 12.5 मेरे दोस्तों यहाँ लिख दीजिएगा और बस आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो देख लीजिएगा 12.5 यहाँ हो जाने पर आपका आंसर कर दीजिएगा। तो देखिए इधर बताओ 250 कितना हो गया, बताओ 500 हो गया। ये 500 आपका क्या निकल के आ गया, बताओ साधारण ब्याज निकल के आ गया। बोलो कितना आया, बताओ 500 साधारण ब्याज निकल के आ गया कि नहीं आ गया। अब बताओ 12.5 आपका यहाँ जोड़ दीजिएगा, बताओ सबको जोड़ दीजिएगा कितना हो जाएगा 512 कितना हो गया, बताओ 5, और ये 512.5 आपका क्या निकल के आ गया चक्रवर्ती ब्याज। क्या समझ में आ गया हो तो एक बार इसको उतार लीजिएगा। क्लियर, समझ में आ गया। देखिए इधर अगर आपको ये चीज नहीं दिख रही हो तो मैं ऊपर लिख देता हूं थोड़ा सा। देखो ये 500 है और 12.5 इसको जोड़ेंगे, 500 में 12.5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 512.5 हो गया। क्या क्लियर समझ में आ गया होगा, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। अब देखिए दूसरा इसके बाद देख लीजिएगा, अगर ये सवाल आपका ऐसे दे दे, इसी सवाल को आपको कैसे दे दे इस चीज को समझ लीजिएगा। आपका मूलधन पूछ ले, दर आपका 5% दे रखा,
और SI और CI का अंतर, SI और CI का अंतर आपको दे दिया 12.5। कितना दे दिया? 12.5। और मूलधन पूछ ले जाए तो कैसे निकालेंगे? तो देख लीजिएगा, सबसे पहले परसेंटेज को तोड़ दिया, बताओ ये ऐसे लिख दिया, 1 बटा कितना लिख देंगे? बताओ आपका 1 बटा कितना लिख देंगे? 20। तो देखो 1 बटा 20 लिख दिया। ये वर्ष कितनी दे रखी? 2, तो आप स्क्वायर लगा दीजिएगा। बताओ 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है, और 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400। अब मैंने बोला था ये नीचे वाला आपका क्या होता है? मूलधन होता है। तो बताइएगा, आप मुझे बताओ, ये मूलधन होता है, ये अंतर ही है ना, तो अंतर कितना दे रखा? 12.5 दे रखा। मुझे बताओ 1 को किससे गुणा किया जो 12.5 आया? तो आप बोलेंगे गुरुजी 12.5 से ही गुणा किया, तो इसको भी किससे गुणा कर दीजिएगा? 12.5 से गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखो 12 चौको 48, और देखो 5 चौको 20, 48 और 20 कितना हो गया? बताओ 48 और 2 पॉइंट लग जाएगी, तो कितना हो गया? बताओ 5000 हो गया। अगर किसी को गुणा करना नहीं आए तो ऐसे कर लीजिएगा, इसको 12.5 से गुणा करना था। बताओ पॉइंट हटाएंगे तो बताओ यहाँ 10 लिखेंगे, 0 की 0। अब बताओ ये 0 लगा दीजिएगा, इसकी 0, 5 चौको 20 की, फिर 0 हासिल 2, 4 2 8 और 2 10 की, 0 हासिल 1, 4 एकम 4 और 1 कितना? बोलो 5। क्या बताओ, मजा आ गया कि नहीं आ गया? बात क्लियर समझ में आ गई? ऐसा कोई नहीं होगा जिसके समझ में नहीं आई हो। बताओ एक बार जोरदार ताली बजा दीजिएगा, समझ में आ रहा हो। और मेरे दोस्त एक बात ध्यान रखना, भागना नहीं, पूरी वीडियो देखना। अगर आपके समझ में आ जाए तो आगे इसको शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। एक सवाल और लिखते हैं, उसके बाद आगे की वीडियो कल बता दीजिएगा। अब देखो एक सवाल आपके सामने रख रहा हूँ, उस सवाल को आपको करके देखना है। मूलधन आपके सामने मैं लिख रहा हूँ, उस चीज को आपको समझना है। जो मूलधन लिखा है, मैंने लिखा भाई 10,000। मूलधन कितना लिखा मैंने? 10,000 लिखा। दर 10% दे रखी है, और टाइमिंग अब की बार 3 साल दे रखा है, और चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। क्या निकालना है? चक्रवृद्धि ब्याज। देखो 3 साल का है, 3 साल। आज मैं जो बात करूंगा वो 2 साल 3 साल की ही बात करूंगा। उसके अलावा बाकी 2.5 साल, 3.5 साल, 3 साल 4 महीने 28 दिन, कितने भी दिन, माह जो भी दे रखा हो, उसकी अगली नेक्स्ट पार्ट 2 में बात करेंगे। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आपको नेक्स्ट मिलेंगे। अब इस सवाल को देखिएगा, मूलधन 10,000, दर 10%, टाइमिंग 3 साल और चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो पहले मैंने कहा था इस दर को तोड़ दीजिएगा। तोड़ते हैं तो कितना आ गया? 1 बटा कितना आ गया? बताओ 10। क्या ये बात क्लियर है? अब क्या करना है, जो देखो मैंने एक चीज बोली थी, 2 साल होता तो लाइन कितनी खींचते? 2, और 3 साल है तो लाइन अब कितनी खींचेंगे? 3। अब देखो क्या मजा आने वाला है, तो देख लीजिएगा। ये 10,000 आपके सामने लिख रहा हूं मैं भाई, लिख देते हैं, ये लिख दिया। अब लाइन कितनी खींचेंगे? 3 लाइन खींचेंगे। आराम से समझ रहा है, एक एक चीज समझ में आएगी मेरे हिसाब से। तो कोई ऐसा भी नहीं होगा जिसके समझ में नहीं आए। इसका पहले 1 बटा 10 निकालेंगे। ये 1 बटा 10 आपको दिख रहा होगा, सबको दिख रहा होगा। यहाँ भी 1 बटा 10 निकालना है, और यहाँ भी 1 बटा 10। आप बताओ 10,000 का यहाँ लिख देते हैं रफकारी, सबको पता चल गया होगा। 1 बटा 10 कितना हो गया? बताओ 1000 आ गया ना, तो 1000 यहाँ आएगा भाई, और 1000 यहाँ आएगा भाई, और 1000 यहाँ आएगा। क्या ये इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई? तो बताओ समझ में आ गई हो तो एक बार जोरदार मजा लीजिएगा, और समझ में नहीं आई हो तो बात अलग है। अब फिर निकालना है आपको 1000 का 1 बटा 10। देखिए इधर, ये देखिए आपका 1 बटा 10 लिखा हमारा, ये 1 बटा 10 है। तो आपको 1000 का 1 बटा 10 निकालो। रबकारी यहाँ लिखते रहो आप, 1000 का 1 बटा 10 निकालो, 0 की 0 कितना आ गया? बताओ 100। तो 100 ही यहाँ लिखेंगे। क्लियर? अब क्या होता? ब्याज का ब्याज लगता है। तो अब मुझे बताओ इस पे चलेगा ब्याज। समझने में मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ? बताओ 1000, 2000 और 100 कितना हो गया? 2100। अरे कितना हो गया? 2100। 2100 का आपको निकालना है 1 बटा 10। अब खत्म है, तो आपका 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकल गया। इसका 1 बटा 10 निकाल दीजिएगा। 1 बटा 10 कितना हो गया? 210, और ये 210 यहाँ लिख दीजिएगा, और आपका आंसर आ जाएगा था 151। मजा आ गया भाई। ये बताओ आपका ये वाला जो पहला होता है, ये आपका साधन ब्याज होता है। 1000 1000 1000, 1 साल का 1000 लग रहा,
तो साधारण ब्याज में भाई 1000 ही लगेगा, अगली साल का भी और अगली साल का भी 1000 1000 1000 1000, बताओ कितने हो गए, बताओ 3000 हो गया। ये 3000 आपका क्या निकल के आ गया, साधारण ब्याज निकल के आ गया। अब बताओ ये 100 तो ये है और 210 ये, अगर इसको मैं सबको जोड़ दूं इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 300 कितना हो गया 10, बताओ हो गया नहीं 310, तो यहाँ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3310, तो ये 3310 जो निकल के आ गया वो चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आ गया। क्या मुझे बताओ समझ में आया कि नहीं आया? एक बार समझ में आ गया तो इसको उतारिएगा। आपके समझ में पूरी चीज आगे होगी भाई, मेरे हिसाब से तो 3 साल का भी समझ में आ गया होगा। और अगर नहीं आया समझ में तो वीडियो रोक रोक के देखिएगा, समझ में आ रहा हो तो आप बेल आइकन दबाइएगा और अधिक से अधिक चैनल को शेयर करिएगा। ये चीज समझ में आ गई होगी, कॉन्टेक्स्ट देखिएगा, एक बार दोबारा देख लीजिएगा, समझ में पूरे तरह से आ गया होगा। फिर भी एक बार और बता देता हूं मैं जल्दी जल्दी, आप सभी के समझ में आ गया होगा। देखिएगा कैसे करना है, बताओ एक बार दोबारा बताओ। आपने पहले 10% था तो देखो 10% को प्रतिशत हटाया नीचे 100 1/10 आया, बताओ कितने थे, बताओ 10,000 थे। अरे कितने थे 10,000, तो 10,000 को पहले 3 भागों में बांटिएगा। ऐसे 3 भाग में बांटेंगे तो कैसे करेंगे बताओ, इसका 1/10 निकालो, इसका 1/10 और इसका 1/10, 1/10 कितना होता है 1000 लिख दिया, यहाँ भी 1000 लिखेंगे और यहाँ भी 1000 लिखेंगे, बताओ 3 बार आ गया। अब क्या करना है, 1000 का 1/10 निकालो, आपको यहाँ लिख दीजिएगा लटकारिए, 1000 का 1/10 कितना हो गया बताओ 100 हो गया, 100 यहाँ लिखेंगे। अब ब्याज इसका चलेगा, अब ब्याज इसका चलेगा 1000 1000 2000 और 100 कितना हो गया 2100, बोलो भाई 2100, और 2100 का 1 कितना निकालेगा 10, 2100 का 1/10 कितना हो गया 210, तो 210 यहाँ लिख दीजिएगा, सबको जोड़ दो आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। लेकिन ये वाला आपका क्या निकल के आता, साधारण ब्याज 1000 1000 1000, तो बताओ कितना हुआ 3000 हुआ, और 3000 जो निकल के आया वो आपका क्या निकल के आ गया भाई, साधारण ब्याज। बात क्लियर, जब का समझ में आ गई तो बताओ 100 और 210 कितना हो गया 310 हो गया, ये 310 यहाँ जोड़ दिया तो बताओ 3300 कितना हो गया 10, और 3310 आपका निकल के आ गया, वो क्या निकल के आ गया, चक्रवृद्धि ब्याज। आज के लिए पूरा समझ में आ गया होगा आज की जो वीडियो है। आज पहला कॉन्टेक्ट है, मतलब पहली क्लास है, इसको पूरी 0 लेवल से पढ़ाइए। बाकी जो जानकारी और कल आएगी, जैसे 3 साल है, 2.5 साल है, 3.5 साल है, 4 साल, 3 महीना है, 2 महीना है, अगर आप लोगों का प्यार बना रहा, प्रत्येक पे शेयर कर दो, हर ऐप पे आप शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो चैनल को अब सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और 3 4 5 लोगों को, जितने लोगों को आप शेयर करना चाहे इतना कर सकते दीजिएगा। आज के लिए हम इतना ही, बाकी मुलाकात अपन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज अगर आपका हमारा कॉन्टेक्ट समझ में आया है तो आप सभी से एक ही निवेदन है कि हम डेली लाइव आए या डेली क्लास आपके सामने रखें, तो भाई एक बात ध्यान रखना, चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत। आज के लिए इतना ही, बाकी मुलाकात करेंगे हम कल।